असलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। भगत कबीर दा सलोक है कि पाप ते पुन्न ये वीरो दोनों बराबर है। वो इस तरह कहते हैं हुण पाप की है पुन्न की है, बंदा पाप क्यों करदा वै ते पुन्न क्यों करदा वै। अज दी वीडियो के अंदर असी संत सिंह मस्कीन होना को इस दे बारे जानांगे। सो चल के वीडियो देने ते इस दे बारे जान। सत्संग है इत्थे एक क्लास दे एक स्टेज दे सत्संगी नहीं बैठे होंदे, कोई जप तप दे बहुत अगे आउंदा है। किसने अजे जप तप आरंभ ही नहीं किया, नितनेम भी कोई नहीं, कदी कदाई गुरुद्वारे आउंदा है। हुण ओ बंदा जो अमृत वेले उठ के नाम अभ्यास करता है, एक ओ जो कदी कदाई गुरुद्वारे आके मत्था टेकदा है। बैठे तो सारे गुरुद्वारे च ने पर इन्हां दी मन दी स्टेज एक नहीं है, ये भी मैरिज करते हैं। इस वास्ते कथा ते कीर्तन सारे एक स्रोत नाल नहीं सुन सकते। हर एक दी अपनी अपनी स्टेज है, हर एक अपने अपने तल ते खड़ा है। कोई नाम सिमरन नाल बहुत अगे लंघ गया होवेगा, कोई अजे पिछे होवेगा, किसी ने अजे आरंभ ही नहीं किया होवेगा, उंज ही आंदा है गुरुद्वारे। इस रस्ते दे कुछ ऐसे होंदे ने द्वार ते पहुंच जाते हैं, परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। कुछ अज विचकार दे चाहुंदे ने, कुछ दो चार कदम चले होंदे ने, कुछ रस्ता ही पुछदे रहिंदे ने। जैसे भाई गुरदास जी कहते हैं, पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। ते कुछ ऐसे होंदे ने अजे रस्ता भी पुछण दा शौक नहीं होया, देखा देखिए जो देखिए जरा देखते हैं की है। तो स्टेजां ते सारियां दी अलग अलग होंदियां ने। इस वास्ते कथा कीर्तन सारियां लई इक्को तरह का लाभकारी नहीं होंदा, ये भी मैरिज करते हैं। और किसी विचार नाल किसी का तालमेल बैठ जाता। जब कोई कहता है शब्द सुनाओ, ये मैनू बड़ा रस आ रहा, किसी कीर्तनिया नूं कहता है तो मैं ऐसा समझ जाता दूजे नूं नहीं आया, इनू आया, इहदा तालमेल बैठ गया, ये नाल संबंधित हो गया शब्द। ये इसी स्टेज का मनुख सी दी तालमेल जो है बैठ गई है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अनेकां शब्द ने, वख वख स्टेजां दे ने, इस मार्ग दे हर पांदी दी रहबरी करते हैं। यह जिहड़े बचन ने कबीर दे उन्हां दे ने जो नाम अभ्यास करते हैं, जो बहुत अगे लंघ चुके ने, उन्हां लई पाप पुण्य दोए एक समान उन्हां दी समझ चावेगा। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। हुण पाप बंदा क्यों करता है? पाप दे कुछ कारण लभे गए ने। अज्ञान करके बंदा पाप करता है, हंकार करके बंदा पाप करता है, लोभ करके बंदा पाप करता है, वासना करके बंदा पाप करता है, कामना करके बंदा पाप करता है। हंकार दी पूर्ति करनी है, कुछ अनर्थ कर बैठा है। लोभ दी पूर्ति करनी है, कुछ गलत काम कर बैठा है। वासना दी पूर्ति कीती है, जायज ढंग नाल नहीं कीती, गलत कीती है। तो पाप दा कारण अज्ञान ना समझी। अज्ञान करके बंदा पाप करता है ते अज्ञान करके पुण्य करे, समझ कुछ भी कोई नहीं। आ रहा है गुरुद्वारे, बाणी पढ़ रहा है, सुन रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, अज्ञान करके पुण्य करे। हंकार करके बंदा पाप करता है ते हंकार करके ही पुण्य करे। लोकी जानन बई मैं भी पुनीत बंदा, मैं भी कुछ हाँ। लोभ करके कामना करके बंदा पाप करता है ते कामना ही करके पुण्य करे। तो पाप ते पुण्य दे फर्क ही हो गया, बुनियाद दे ते गल एक ही है। हंकार करके पाप कीता, हंकार करके पुण्य कीता। अज्ञान करके पाप कीता, अज्ञान करके पुण्य पिया करता है। कामना करके पाप कीता, कामना करके पुण्य पिया करता है। तो कबीर कहते दोवें इक्को कुछ ने। कई दफा तुसीं देखिया होवेगा, मैं निराश भी नहीं करता, 40-40 50-50 साल तो कई गुरुद्वारे आ रहे ने, बुढ़े हो गए ने, बचपन दे आना आरंभ किया सी, अज भी उत्थे दे उत्थे खड़े ने, 1 इंच भी अगे नहीं वधे। कोई सरूर मिले होवे, कोई मस्ती मिली होवे, कोई परम प्रकाश की छाप मिली होवे, ऐसे कोई विरले ने, बहुते ते बिल्कुल वांझे ने। इस तो मैनू अंदाजन 37-38 साल हो गए कथा करदे हैं, इस लैन दे विचरदे हैं।
और मैं ऐसे सत्संगी देखे ने बिना नागा गुरुद्वारे आने वाले, सवेरे शाम बाणी पढ़न वाले, पुण्य दान करने वाले। 40 साल पहले करोधी सन, अज भी करोधी ने। 40 साल पहले पक्के लोभी सन, अज भी लोभी ने। 40 साल पहले हंकार नाल भरे हुए सन, अज भी हंकार नाल भरे हुए न, बल्कि वध गए। गल की है, तरक्की ते कुछ भी ना हुई। कीता भी बहुत है, चले भी बहुत ने, और चल चल के थके भी ने, टुटे भी ने, पहुंचे किधरे भी नहीं ने। कारण की है, जिस कर्म नाल कामना जोड़ दई है वो बन जाता है कर्म धंधा। जिस कर्म नाल भावना जोड़ दई है कर्म धर्म। भावना, भरोसा, भक्ति, प्रेम। कामना करके पाठ कीता है, कर्म धर्म नहीं, कर्म धंधा। धंधे की निंदा नहीं है, इतनी मैं अर्ज करते हैं। धंधा गुरु नानक ने कीता, मोदी खाना चलाया, ऐसी गल नहीं। हल भी वाह है, ये मैं इस वास्ते की थी कि किरत दा मैं निंदक नहीं हाँ। जिस कर्म नाल कामना जोड़ो कर्म कृत, जिस कर्म नाल भावना जोड़ो कर्म कीरत, जिस कर्म नाल कामना जोड़ दो कर्म धंधा, और जिस कर्म नाल भावना जोड़ दो कर्म धर्म। जब तू बाणी पढ़े तो बाणी ही पढ़, कोई कामना ना रख। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। सारिया कामनावां नूं एक पासे कर दे। भगत कबीर कहते हैं, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई। सत्संग दे जा रहे हैं, नाल किसी नूं ना ले जाइए। इदा मतलब है कोई मित्र, दोस्त, परिवार नूं नाल लेके ना आइए, नहीं, उन्हां नूं नहीं रोकदे पै सतगुर। उन्हां दे बारे कबीर नहीं रोक रहे। कबीर कहंदे ने कोई कामना लेके ना आए, नहीं तो इत्थे बैठा अपनी कामना नाल ही जुड़िया रह जाएगा, गुरु नाल नहीं जुड़ सकेगा, परमात्मा नाल नहीं जुड़ सकेगा। कामना दी निंदा नहीं। दुकान ते बैठा है, ठीक है, कामना कर। गुरुद्वारे च भी बैठा है कामना करके। बाजार दे च काम कर रहे हैं कामना करके। पाठ भी पढ़ रहे हैं कामना करके। कामना संसार दी होंदी है, तो कामना जिस कर्म नाल जोड़ दे, ये कर्म धंधा। क्या कामना करके कीता गया कर्म व्यर्थ जाता है? नहीं, व्यर्थ नहीं जाता। कामना पूरी हो जाती है, लाजमी पूरी होती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज की बड़ी कीमती पौड़ी, साचा साहिब साच नाए भाखया भाव अपार। वो जो सच्चा मालिक है, जिसकी वडियाई सच्ची है, जिसकी भाषा प्रेम है, भाखया भाव। भाखया कहते हैं भाषा नूं। और दो बंदियां दी अपनी पहले भाषा मिले, गलबात करनी है, ते भाषा ना जानन एक दूजे की मुश्किल हो जाती है, नेड़ता नहीं आती। ये भी मैं अर्ज करते हैं। इसका तो हर बंदे नूं बोध होवेगा। एक अरबी बोले, दूजा फ्रेंच बोले, की पल्ले पेगा। एक हिंदी बोले, दूजा संस्कृत बोले, की पल्ले पेगा? कुछ भी नहीं। एक पंजाबी बोले, दूजा सिंधी बोले, दोहां दे पल्ले कुछ नहीं पैना। मैनू इसका एक तलख तजर्बा इराक दे होया सी। महाराज दे अस्थान दे मैं दर्शन करन लई गया, ते रब दी ने जिस टैक्सी दे च मैं बैठिया, ओदे अगों सारा नक्शा मैं रखिया। मैं उन्होंने परशियन दे च कवां, वो आखे अरबी च बोल। उन्होंने अरबी तो बिना होर कुछ ना आवे, ते अरबी मैनू ना आवे। वो 4-5 घंटे मैनू बगदाद च घुमाई फिरिया रख, कदी इधर कदी उधर। मैं उन्होंने बड़ा समझावा, परशियन दे च भी, माड़ी मोटी इंग्लिश दे च भी, बिल्कुल रेलवे स्टेशन दे नेड़े है।
ਪੀਰ ਦਸਤਗਾਰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਿੰਧੀ ਸਨ ਹਿੰਦੂ, ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਅਕਸਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥੜਾ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ 1-2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੰਧੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ, ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਝਗੜਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਿਉਂ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੂਫੀ ਇੰਝ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ। ਭਾਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੋਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਖੈ ਮੰਗੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਦੇ, ਐ ਦੇ, ਐ ਦੇ, ਐ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਆਸਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਹਿਟਲਰ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਮਾਰ ਸਕੋਗੇ? ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ? ਖੁਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਾਕੂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਬਸਤੀਆਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨੇ,
जद हथ दे ताकत आ जाए तो ताकत दे आंदियां कामनावां दी पूर्ति दी सहूलियत हो जाती है बड़ी। ताकतवर मनुख अपने कामना दी पूर्ति लई परमात्मा नूं एक पासे करदा है। और ताकत एक ऐसी चद्दर है कि उहदे सारे गुनाह ढके भी जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। दिल्ली दे बाजारां दे गलियां च औरंगजेब दे समय एक नगन फकीर घुमदा हुंदा सी सरमद। एक दिन उसनों पकड़ के औरंगजेब दे दरबार दे पेश किया गया। भी बादशाह सलाम इन्हूं बार बार कहंदे आ कपड़े पहन, इन्हूं कपड़े देने आ, ये जला देंदा है, फाड़ देंदा है, नहीं पहनदा। और सियाणा है, बंदगी करदा है, तस्बीह फेरदा है, लेकिन नगन घुमदा है। भरी सभा दे सरमद नूं बेड़ियां पवा के हथकड़ियां पवा के पेश किया गया। औरंगजेब ने भी उसनूं नंगा देख के मोंडे ते जो दुशाला सी ना सिपाही नूं दिता भी इहदे उपर पा दो, तो दुशाला उसदे उपर पा दिता गया। सरमद कहंदा है बादशाह बड़ा कीमती दुशाला तुसीं मैनूं दिता है, बड़ी बख्शिश कीती है, सर्दी बड़ी है। कहंदे ने बड़ी भयंकर उन्हां दे नाल ठंड पै रही सी ते हर एहलकार दे कोल कोलियां दी जल्दी हुई अंगीठी सी ते बादशाह कोल 2 अंगीठियां सज्जे खब्बे पईयां सन गरमाश लई। ठंड सी बड़ी, संगमरमर दा बणिया होया सारा महल ठंडा। ये फकीर कहंदा है ठंड बड़ी है, इस दुशाले नाल गल नहीं बनेगी। एक अंगीठी मैनू दे बादशाह, तेरे अगों 2 अंगीठियां पईयां ने। औरंगजेब ने एकदम एहलकार नूं इशारा किया, एक अंगीठी दे दो, इहदे अगों रखो। जैसे वो अंगीठी सरमद दे अगों रखी गई, वो कीमती दुशाला अग दे च पा दिता। अंगीठी च बादशाह दे सामने कीमती दुशाला ते बादशाह ने दिता ते अग दी भेंट कर दिता है बादशाह दी तोहीन। गरजदी हुई आवाज दे औरंगजेब बोल पिया, ये तो की कीता है। सरमद उथे बोले, पेशान दे लिबास हर के रा ऐबे दीद, बे ऐबा रा लिबास उरियानी दाद। बादशाह दुशाले दी चद्दर दी लोड़ पै जांदी है उन्हां नूं। बहुत गुनाह कीते उन ढकने ने, बहुत पाप कीते हन। मैनू देख, मेरे तन दे चों, मेरे मन दे चों किसे वासना दी, किसे कामना दी, किसे तृष्णा दी, किसे हंकार दी झलक तैनू पैंदी है। मैं किस नूं ढकां? कोई जुल्म, कोई तशद्दद, कोई चोरी, कोई यारी, कोई डकैती, इस तरह दा तैनू कुछ दिखाई दे रहा है, मैं किस नूं ढकां? इस दुशाले दी तैनू लोड़ है। खूब ढक। गंदगी नूं ढकिया जांदा, फुल्लां नूं नहीं ढकिया जांदा। इस फकीर ने इंज कहा, ताकत है तेरे कोल, ढकी जा, ढकी जा। गजब दी गल, तिन्ने भरा कतल करके सिंघासन ते बैठा है, प्यो नूं जेल दे च पा के सिंघासन ते बैठा है। बड़े भयंकर इसने जुल्म कीते, लेकिन फिर भी इसनूं आख्या गया आलमगीर औरंगजेब। औरंगजेब दे अखरी अर्थ बनदे ने तखत दा शिंगार। वैसे नाम इसदा मयूनदीन सी। इनू दुनिया ने आख्या औरंगजेब, वैसे नाम इसदा शाहजहां ने मयूनदीन रखिया सी। औरंगजेब तखत दा शिंगार है, तखल्लुस है। आलमगीर, कमाल दी गल, सारी आलम दी पकड़, सारी दुनिया जिसदी मुट्ठी दे च है। औरंगजेब तखत दी शोभा, वो जो भरावां नूं कतल कीता है, वो जो प्यो नूं जेल तड़पा तड़पा के मारिया है, वो जो भैणां नाल बेइंसाफी कीती, वो भतीजियां नूं जो मारिया, सब ढक गया। ताकत है। कमजोर बंदा अपनी कामना दी पूर्ति लई परमात्मा नूं अगे करदा है, हे प्रभु तू मेरी ये कामना पूरी करता है, इथों बिना होर मेरा कोई है ही नहीं। ताकतवर बंदा अपनी कामना दी पूर्ति लई खुदा नूं, परमात्मा नूं एक पासे करदा है। अगर परमात्मा नूं सामने रखिया जाए तो क्या लाशां बिछाइयां जा सकदियां ने सड़कां ते?
ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ? क्या 1 करोड़ बंदे फिर हिटलर कतल कर सकता सी जे रब नूं सामने रखदा? कोई रब नूं सामने रखे कतल कर सकेगा, डाका मार सकेगा, छीना झपटी कर सकेगा? कतई नहीं। लोकी ते गुरुद्वारियां च भी एक दूजे दी पग लांदे ने, खूब लांदे ने। कोई गुरु नूं सामने थोड़ी रखे है, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। अगर गुरु सामने होवे ते शर्म नाल झुक जान, शायद जमीन च दफन हो जान। ताकतवर मनुख अपनी कामना की पूर्ति ਲਈ परमात्मा ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अगर ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ परमात्मा ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਵੀਰੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਚੰਗਾ ਖਾਈਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਰਸ, ਉਹਦੀ ਲਾਲਚ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਹੰਕਾਰ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੀਰੋ ਖਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀਰੋ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਹਲਕੀ ਜਿਹਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਵੇ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਸਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰੋ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।